जनरल हैं लाला मुनीर या मौलाना मुनीर, आप कुछ भी कह लीजिए, कैसे बड़ी प्रॉपर्टीज अर्जित की हुई है, बड़ी प्रॉपर्टीज कमाई हुई है, मोटा पैसा कमाया हुआ है, इसलिए चिंता नहीं है अपनी, इसलिए अपने परिवार को भेज दिया विदेश पहले ही, क्योंकि वहां पर लंबी चौड़ी प्रॉपर्टीज है, लंबा चौड़ा बिजनेस है, और अब पाकिस्तान में खुद को गायब कर लिया। बीच में खबर यह भी थी कि वो बंकर में छुप गए हैं। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज और मैं आपको बता रहा हूं। आज एक बार फिर से पूरा देश, पूरी दुनिया भारतीय वायुसेना की ताकत देखेगी। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान आज एक बार फिर से उड़ान भरेंगे। भारतीय लड़ाकू विमानों का शक्ति प्रदर्शन आज एक बार फिर से होगा। पाकिस्तान के तनाव के बीच ये भारतीय एयरफोर्स की ताकत और उसकी तैयारी दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, और इन तस्वीरों को पाकिस्तान बड़े गौर से देख रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें भारत की ताकत को बताती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे हवा में भारत की मजबूती लगातार बढ़ी है, और युद्ध के हालातों में, जंग के हालातों में अगर शॉर्ट नोटिस भी हुआ तो हमारे रफेल, सुखोई और जगुआर और मिराज कैसे दुश्मन के लिए काल साबित होंगे। आप इसको एक वॉर एक्सरसाइज की तरह ही समझ लीजिए, जो कि उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर हो रहा है। और गंगा एक्सप्रेसवे पर युद्ध की हालत में अगर जंग जैसे हालात होते हैं या जंग छिड़ती है, तो वहां पर कैसे शॉर्ट नोटिस में ये सारे हमारे जो लड़ाकू विमान हैं वो उतरेंगे, और उसके बाद यहां से सीधा पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, कराची हो, उसके सीने पर बम बरसाने के लिए तैयार हैं। ये भारत की वायुसेना की शक्ति और शौर्य की तस्वीरें हैं जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाता हूं। एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट, पाकिस्तान की तबाही सेट, विध्वंसक लड़ाकू विमान, दहशत में पाकिस्तान, मिराज, राफेल और जगुआर, टारगेट पर सटीक वार। पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब देने के लिए हिंदुस्तान के जाबाज और वीर सैनिक तैयार हैं। आतंकियों पर प्रहार के लिए हर तरफ से तैयारी कर ली गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रयागराज की ओर जाने वाले महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे पर जो कुछ हुआ, उससे पाकिस्तान के हौसले पस्त हो चुके हैं। भारत के लड़ाकू विमानों ने एक्सप्रेसवे पर ऐसी ताकत दिखाई जिससे दुनिया हैरान रह गई। इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की जगह शक्तिशाली लड़ाकू विमान उतरते और उड़ान भरते दिखाई दिए। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसी एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील के पीरू गांव के पास विशेष 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। इसी हवाई पट्टी पर इतिहास रचा गया। इंडियन फाइटर जेट के टच एंड गो की रिहर्सल न केवल अनोखी थी बल्कि अद्भुत थी। गंगा एक्सप्रेसवे पर गरजे राफेल, मिराज, जगुआर। हैरान कर देने वाले एयर शो के ऐतिहासिक कार्यक्रम में वायुसेना के वीर जवानों ने अपनी कुशलता और पराक्रम का जोरदार प्रदर्शन किया। राफेल, मिराज और जगुआर जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर उतरे और फिर तेजी से उड़ान भी भरते दिखे। इसके अलावा कैरियर एयरक्राफ्ट और हरकुलिस को भी उतारा गया। शाहजहांपुर की हवाई पट्टी क्यों है खास? वायुसेना के एयर शो का उद्देश्य युद्ध या आपदा के समय इस एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल करने का है। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी ये देश की पहली ऐसी हवाई पट्टी है जहां लड़ाकू विमान दिन और रात दोनों समय में लैंडिंग कर सकते हैं और सीमा पार के दुश्मनों पर कहर बरपा सकते हैं। वायुसेना के अभ्यास में जिन फाइटर जेट ने हिस्सा लिया था, उसमें सबसे पहले बात राफेल की। अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की मेटेओर मिसाइल से लैस ये विमान सभी मौसम में ऑपरेशन की क्षमता रखता है।
इस तरह लड़ाकू विमान जगुआर ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिसाइल में प्रयोग होने वाला सटीक स्ट्राइक विमान है। मिराज 2000 की बात करें तो फ्रेंच मूल का ये विमान हाई स्पीड डीप स्ट्राइक में दक्ष है और न्यूक्लियर कैपेबल है, जबकि मिग 29 तेज गति से ऊंची उड़ान और रडार चमका देने की क्षमता रखने वाला लड़ाकू विमान है। Su-30 MKI भारत रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये ट्विन सीटर फाइटर लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने में सक्षम है और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें लेकर उड़ान भर सकता है। आपदा राहत और रेस्क्यू मिशन में प्रमुख भूमिका निभाता है। AN-32 ऊंचाई वाले क्षेत्र में सामान और जवानों की ढुलाई के लिए उपयुक्त ट्रांसपोर्ट विमान है। Mi-70V5 हेलीकॉप्टर सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल एवेक्यूएशन और मानव सहायता कार्यों के लिए जरूरी बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है। भारतीय वायुसेना के एक के बाद एक फाइटर प्लेन्स, और आप ये देखिए कैसे ध्वनि की भी रफ्तार से तेज चलने वाले फाइटर प्लेन यहां से ऊपर से गुजरते हुए, ये देखिए आप ऊपर से गुजरता हुआ ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना और पाकिस्तान में ये तस्वीरें दिल दहलाने का काम करेंगी। ये एरो शो और खासतौर पर इस इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर उतरने वाला हर एक फाइटर जेट जो भारतीय वायुसेना का हिस्सा है, और ये पूरा एरो शो देखकर पाकिस्तान के भी दिल दहल रहे होंगे। जिस तरह की बॉर्डर पर सिचुएशंस है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है तनावपूर्ण, ऐसे में ये सभी अलग अलग फाइटर प्लेन्स एक के बाद एक यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग सिचुएशंस में किस तरह काम करना पड़ेगा, ये सब कुछ यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, शाहजहांपुर। तो मेरे साथ कर्नल साहब जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास चल रहा हूं। कर्नल सोढी, आपके पास में आ रहा हूं। ये दरअसल ये सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, मुझे लगता है कि ये वॉर एक्सरसाइज है, और पाकिस्तान में बैठे मुनीर, शहबाज, उन सबके दिल डोल रहे होंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद, भारत की एयरफोर्स की तकनीक, जो ताकत है उसको देखने के बाद। रोहित जी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव इतना ज्यादा है, इस वक्त ऐसे एयरफोर्स के अभ्यास होना वाकई में किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज या युद्ध अभ्यास से कम नहीं है। ऐसे अभ्यासों के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला होता है दुश्मन को संदेश भेजना कि हमारी सेना या वायुसेना पूरी सक्षम है, सार्थक है। दूसरा होता है अपनी वायुसेना का मनोबल बढ़ाना, ताकि हमारे जो पायलट्स हैं उनको और ज्यादा अनुभव मिले। और तीसरा कारण होता है भारत के नागरिकों को पूरा आश्वासन देना कि हमारी वायुसेना, हमारी नौसेना, हमारी थल सेना सारे भारत की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इसके 3 बड़े मायने होते हैं जब ऐसे तनावपूर्ण में ऐसी एक्सरसाइजेस की जाती हैं। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन इस शौर्य से जुड़ी कुछ और तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात के वक्त भी हमारे जैगवार हों, मिराज हों, सुखोई हों, ये विमान अपनी पूरी ताकत दिखाने का मादा रखते हैं। और ये तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जब ये तस्वीर देखेंगे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका और मुनीर, तो उनके दिल डोल जाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। गंगा एक्सप्रेस वे का ये वही डिफेंस इमरजेंसी पैच है जिसे तैयार किया गया था खासतौर पर लैंडिंग के लिए, और ये ऐतिहासिक नाइट लैंडिंग यहां कुछ ही देर में होने जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे रनवे को तैयार किया गया है खासतौर पर इस नाइट लैंडिंग के लिए, और किस तरह से सेना के जो सभी जवान हैं, अधिकारी हैं, वो आखिरी बार निरीक्षण करते हुए यहां नजर आ रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में भारतीय वायुसेना के सभी जो फाइटर जेट्स हैं वो यहां पर टचडाउन करते हुए यहां पर आपको नजर आएंगे अब से कुछ ही देर में। और ये पहली बार देश में कोई ऐसा एक्सप्रेसवे तैयार किया गया, यानी गंगा एक्सप्रेसवे वो पहला एक्सप्रेसवे होगा देश में जहां पर नाइट लैंडिंग का भी इंतजाम है, यानी इमरजेंसी नाइट लैंडिंग। अगर आपातकाल की स्थिति आती है या युद्ध की स्थिति आती है और अचानक यहां पर आपात स्थितियों में लैंड करने की जरूरत पड़ती है, तो भारतीय वायुसेना के ये सभी लड़ाकू विमान इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसको आज यहां प्रदर्शित करते हुए वायुसेना के सभी फाइटर जेट्स यहां नजर आएंगे, चाहे वो सुखोई हो, राफेल हो, जैगवार हो या रैप्टर हो। वो सब इसी जगह, यानी ये जो
एयर स्ट्रिप है यहीं पर अब से कुछ ही देर में लैंडिंग करते हुए, यानी आपको कुछ ही देर में यहां पर नजर आएंगे। और खासतौर पर यह बताया जा रहा है कि सभी जो फाइटर जेट्स हैं वो सुबह जैसा कि दिखाया गया था कि किस तरह से वो यहां टचडाउन करते हुए नजर आए थे, कुछ वैसा ही नजारा अभी भी देखने को मिलेगा। और ये देश में पहली बार कोई ऐसी ड्रिल या कहा जाए कोई ऐसी एक्सरसाइज होने जा रही है वायुसेना के द्वारा जो उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। और खासतौर पर गंगा एक्सप्रेस वो पहला एक्सप्रेसवे बन रहा है जहां पर ये नाइट लैंडिंग यानी इमरजेंसी नाइट लैंडिंग की ड्रिल या कहा जाए कि जीरो डाउन करते हुए यानी टच डाउन करते हुए ये फाइटर जेट्स यहां पर नजर आएंगे। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, शाहजहांपुर। और भारतीय वायुसेना के आन बान और शान कैसे यहां पर नजर आ रहे हैं। राफेल है जिसके बारे में कहा जाता है कि दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है और हवा से हवा पर मार करने वाली कई मिसाइल्स और तमाम तरीके की खतरनाक मिसाइल साथ में कैरी कर सकता है। ये उड़ते हुए आपने देखा और ये पहला मौका है जब देश में ये नाइट लैंडिंग की जा रही है किसी सिविलियन एयरपोर्ट पर। पाकिस्तान जब ये तस्वीरें देख रहा है तो उसके पसीने छूट रहे होंगे, बौखलाहट और बढ़ रही होगी। दोनों देशों के बीच जहां टेंस सिचुएशन है वहीं भारत में इसी बीच ये नाइट लैंडिंग पहली बार की जा रही है किसी सिविलियन एयरपोर्ट पे, यानी उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे पर बनाए गए इस डिफेंस एयर स्ट्रिप पर ये नाइट लैंडिंग की जा रही है। और रोजमर्रा में इस्तेमाल, अभी फिलहाल गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत नहीं हुई लेकिन आने वाले दिनों में रोजमर्रा के लिए भी इस्तेमाल होगा। और ये पहला मौका है जब यहां पर ऐसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई जिसे भारतीय वायुसेना आपात स्थितियों में रात में भी इस्तेमाल कर सके और जिसकी टेस्टिंग या कहा जाए नाइट लैंडिंग टचडाउन करते हुए यानी जमीन से थोड़ी दूर पर उतरते हुए वायुसेना के ये खतरनाक जो फाइटर जेट्स हैं ये यहां पर नजर आ रहे हैं। और जो देश में ये पहला मौका है और गर्व की अनुभूति की बात है कि पहली बार रात में ये नाइट लैंडिंग के साक्षी हर कोई बन रहा है और हम भी देख रहे हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक ये फाइटर जेट्स कैसे रात में यानी नाइट लैंडिंग करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, शाहजहांपुर। भारत पहली बार इस तरह की नाइट लैंडिंग का साक्षी हो रहा है और यह गौरव भरा पल है ना सिर्फ फाइटर जेट्स बल्कि हरक्यूलिस जैसे मालवाहक विमान जिसमें कई ट्रक्स और टैंक्स भी आ सकते हैं। इस तरह के वॉर जोन्स में ना सिर्फ देश के स्पेशल ऑप्स के कमांडोज, पैराट्रूपर्स को ना सिर्फ एयर ड्रॉप किया जा सकता है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नाइट लैंडिंग की हरक्यूलिस, ये वो विमान है जो मालवाहक विमान है और आप देखिए कि ये भी यहां मैनोवरिंग करता हुआ, नाइट लैंडिंग करता हुआ ये आपको नजर आ रहा है। और भारतीय वायुसेना के ना सिर्फ फाइटर जेट्स बल्कि इमरजेंसी सिचुएशन में इस तरह के हैवी ड्यूटी यानी खासतौर पर इनमें ट्रक्स और कई सारे लॉजिस्टिक्स भी आ सकते हैं, थल सेना के, जल सेना के, वायुसेना के, और किसी भी जगह से किसी भी जगह पर ले जाया जा सकता है यानी वॉर जोन में ले जाया जा सकता है। और ऐसे बड़े कार्गो शिप्स भी यहां पर लैंड किए जा सकते हैं इस गंगा एक्सप्रेसवे पर बनाए गए इस डिफेंस कॉरिडोर पर यानी इस डिफेंस एयर स्ट्रिप पर जिसकी नाइट लैंडिंग पहली बार देश में की जा रही है। और ये पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां पर इस तरह की एयर स्ट्रिप तैयार की गई जहां नाइट लैंडिंग की जा रही है। ये गौरवशाली पल है भारत के लिए और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह सपना देखा और फिर इस सपने को ना सिर्फ पूरा किया बल्कि आज इसका साक्षी हर कोई होता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति है वहीं नाइट लैंडिंग वो भी सिविलियन एयर कहा जाए एक्सप्रेसवे पे करना, ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि कैसे भारत ना सिर्फ तैयार है बल्कि यहां के नॉर्मल रास्ते और इस तरह के एक्सप्रेसवेज को भी इस तरह डेवलप किया गया है कि इमरजेंसी सिचुएशन में वहां पर भारत के ना सिर्फ हवाई बेड़े बल्कि बड़े बड़े कार्गो शिप्स भी आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर पाएंगे। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, शाहजहांपुर। AN-32 जो एक मालवाहक विमान है यानी कहा जाए कैरियर एयरक्राफ्ट है, उसे आप देख सकते हैं कि कैसे वो यहां इमरजेंसी फैसिलिटी जो गंगा एक्सप्रेसवे पर बनाई गई है जिसे अभी शुरू नहीं किया गया लेकिन आज इस इमरजेंसी फैसिलिटी की शुरुआत हुई है। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में AN-32
ये सेना के स्पेशल ऑपरेशन और मिशन में जाने वाले साजो सामान, अलग अलग डिफेंस से जुड़े हुए सामान, इनका इस्तेमाल करते हैं। और उस वक्त सामान ढोने के लिए, वहां पर ले जाने के लिए ऐसे एरियाज में जो बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं, बाकी इलाके हैं, वहां पर ले जाने के लिए इन विमानों का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार इसमें जवानों को भी अलग अलग एरिया में जो पैराट्रूपर्स होते हैं उन्हें भी इन्हीं विमानों के जरिए ही अलग अलग एरिया में स्पेशल ऑपरेशन या मिशन के दौरान अलग अलग इलाकों में ले जाकर वहां पर एयर ड्रॉप किया जाता है इन्हीं विमानों के जरिए। और ये आप देख रहे थे कि कैसे यहाँ पर AN-32 विमान यहाँ पर इमरजेंसी फैसिलिटी जो गंगा एक्सप्रेसवे पर बनाई गई है, जिसकी शुरुआत आज हुई है, आज यहाँ से गुजरता हुआ नजर आ रहा था। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, शाहजहांपुर, गंगा एक्सप्रेसवे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।